इंसान की सफलता उसकी हार या जीत से नहीं तय होती, बल्कि उसकी सोच से तय होती है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल और एपिसोड्स आपके सामने आने वाले हैं। नवरात्रि से संबंधित, श्राद्ध से संबंधित, दीपावली और धनतेरस से संबंधित। तो ये समय जो है ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बन सकता है और ये जानकारी आपके लिए अति आवश्यक बन सकती है। करते हैं बात पंचांग की। तारीख 9 सितंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में शेष बची राशियों पर हम बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में आप पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय करें। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि शाम के 6:30 तक रहेगी, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 6:07 तक है, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अब ऐसे में शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपके पास में सिर्फ एक बार है आज के दिन, जो है सुबह 10:55 से 1:55 दोपहर की। अगर यात्रा आप करना चाहें, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप निकल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टूर के लिए निकल रहे हैं, तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा हो या वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो यहां पर दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, चंद्र मंगल योग, वचन चोर भीति योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं पर उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि ये समय जो है ये आपके लिए अच्छा है, आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है। बहुत पैसा लगने के पश्चात बिजनेस की शुरुआत होती है और शुरुआत होते ही लगातार स्ट्रगल अगर देखने को मिले तो इंसान घबरा जाता है, हार मान लेता है, समय से पहले ही गिव अप कर बैठता है। बस ये गलती आपसे ना हो उसके लिए ही कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आने वाले समय को बेहतर तरीके से आप पहचान सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। अब यहीं पर एक विशेष आपको सूचना देना चाहता हूं। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि सिर्फ पूजा का समय नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक मौका है। आदिकाल से ही हम मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए देवी की उपासना करते आए हैं। देवी दुर्गा उस शक्ति का पहला और सबसे शक्तिशाली रूप है। जब जब संकट आया है तब तब देवी देवताओं से लेकर हम मनुष्यों तक सबने माता दुर्गा को ही पुकारा है और ये 9 दिन हर किसी के लिए एक सुनहरा अवसर है। अक्सर हम अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए लोगों को देखते हैं। जो लोग अज्ञानता में इस अवसर को गवा देते हैं वही अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं। विवेक की आंखें सबके पास नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं के पास होती हैं जो सही समय पर, सही अवसर पर पहचान पाते हैं। अब इस नवरात्रि पर माता दुर्गा के आशीर्वाद के साथ में कलश पूजन कर अपने भाग्य को आप जगा सकते हैं। इस एक निर्णय से आपको वो शक्ति मिल सकती है जो आपको हर बाधा से दूर रखेगी। यह आपके हाथ में आया एक ऐसा मौका है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है और इस नवरात्रि को नवनिर्माण के इस अवसर में बदलना, अपनी शक्ति को जगाने का एक मौका आपके पास है। चाहे व्यापार वृद्धि या संपूर्ण गृहस्थ सुख के लिए आप उपाय खोज रहे हैं, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए उपाय खोज रहे हैं, ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति के लिए उपाय खोज रहे हैं,
वाद विवाद कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए उपाय खोज रहे हैं, शत्रुओं से शांति और भय का निवारण करने के लिए उपाय खोज रहे हैं, या कर्ज मुक्ति का आप उपाय खोज रहे हैं, तो एक सुनहरा अवसर 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर तक आपके हाथों में है। शारदीय नवरात्रि महापर्व पर आप अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त करना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ये कैसे होगा, तो सिर्फ साइड में दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्टिव है और कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा है। इमोशनली इम्बैलेंस इस समय में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कहा जा सकता है आलस थकान है ये ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेस काम का कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है काम सामने होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, ये इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्चों को इस समय में नियंत्रण में लेकर के आना अति आवश्यक है। नहीं किया गया तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई खर्चे हैं जिनको इस समय में बीच मझधार में छोड़ना पड़ सकता है, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई डील आपकी फाइनलाइज हो रही है जो कि सिर्फ मौखिक रूप पर है, तो उसको इस समय में कॉन्क्रीट करने की और आपको ज्यादा प्रयास करने चाहिए हैं। अगर इसको बीच में छोड़ दिया गया तो विश्वासघात भी हो सकता है। ऐसे समय में आप ज्यादा लोगों की बातों में आने का काम भी करेंगे। ये कहा जाए कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, वो इस समय में फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके खर्चे इस समय में बेतहाशा बढ़ सकते हैं। घर परिवार के सदस्य इस बात को लेकर के नाराजगी भी जताते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यहां पर यात्रा अगर आप करते हैं तो इस यात्रा के माध्यम से लाभ मिल सकता है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम के संदर्भ में यात्रा यहां पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब जो सीजनल व्यापार करते हैं आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तेजी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इस समय में ज्यादा रहेगी, जिस कारण से अच्छी कमाई आपको करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद भी लगाएगा। अपने फैमिली लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्टि यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और खासतौर पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो विरोधी हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, उन लोगों पर इस समय में नियंत्रण साधने में आपको सफलता हासिल होने वाली है। ये कहा जाए षड्यंत्र जो हैं, उन षड्यंत्रों से बाहर निकलने का मौका यहां पर आपको मिलने वाला है। जो व्यापारी वर्ग हैं या फिर इस समय में जो मार्केट में आपका पैसा फ्लोट कर रहा है, जिसको वापस पाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसके लिए यहां पे थोड़ा प्रेशर टेक्निक आपको अपनानी चाहिए है। थोड़ा सामने वाले को इस समय में फोर्सफुली आपको यहां पे आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपका पैसा आपको मिल सके। जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विशेष तौर पे कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, आपको भी यहाँ पे फायदा मिल सकता है। थोड़ा सा कान और आंख खुली रखिएगा, कोई ना कोई अच्छी डील आपके हाथ जरूर लगने वाली है। यंगस्टर्स की बात कहें तो अगर विवाह की उम्र आ चुकी है और विवाह के संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर विवाह संबंध तय भी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कुछ समय के लिए ही सही पर काम का स्ट्रेस यहां पर गायब होने वाला है। यह कहा जा सकता है फाइनेंशियल बर्डन को लेकर के आप स्ट्रेस इस समय में नहीं लेंगे, काम के अंदर तेजी जरूर देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे अपने स्किल को अपग्रेड करने की ओर आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, बेहतर एक्सपर्टीज रखते हैं अपने काम की, वो आपको गाइड करने में मदद करेंगे, आपके काम के अंदर निखार लाने में मदद करेंगे। जो लोग यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय में कोई अच्छी लीग में आपको शामिल किया जा सकता है, शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। आपकी खुशी इस समय में बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अपने टैलेंट को इस समय में एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आप भी इस समय में काफी ज्यादा खुश मिजाज रहेंगी, चाहे दोस्तों के साथ में कहें, परिवार के साथ में कहें। आउटिंग के समय में आपको काफी ज्यादा इस समय में प्रसन्नता महसूस होने वाली है।
यहां पे ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार के जो डिस्कशंस हैं उसमें अपनी कोई टिप्पणी देना, अपनी कोई राय सामने रखना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। चाहे घर परिवार के बाकी सदस्य आपको इस समय में बात सुनकर के भी अनसुना करें, पर पिताजी ऐसा नहीं करेंगे, बात को सुनेंगे भी और मनन भी करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर यहां पर कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे इमोशनली थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में दूसरों की बातों में आने से परहेज कीजिए। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो, जब वो अपनी कोई कहानी सुनाना शुरू करे, अंत तक क्या होने वाला है उसका पहले ही इंट्यूशन आपके पास में होगा। बस उस इंट्यूशन को सही मानते हुए आपको यहां पे एक्शन लेना है, फैसला लेना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि पुत्र संतान है तो उनसे मतभेद यहां पर ज्यादा होते नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर उनका रूखा व्यवहार भी देखने को मिलेगा। आपका भी क्रोध जो है वो इस समय में 7वें आसमान पर रहने वाला है। ये कहा जा सकता है कि ऑल आउट वॉर जो है ये घर में देखने को मिल सकती है आपके और आपके बेटे में। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, शांत रहते हुए इस काम को संभालने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुत्र संतान सपोर्ट नहीं करेगी आपको आपके काम में, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस समय में ज्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में अपने काम को प्राथमिकता दीजिएगा। दूसरों के कामों को प्राथमिकता देना आपको डिले कर सकता है। ये कहा जाए आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में है, उसके बावजूद दूसरों की मदद करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकते हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में ज्यादा रहेगी। दान पुण्य की ओर इस समय में रुझान आपका ज्यादा रहने वाला है। यह भी कहा जाएगा कि इस समय में इमोशनल आप ज्यादा महसूस करेंगे। अपने गुरु को लेकर के, गुरु तुल्य लोगों को लेकर, पिता तुल्य लोगों को लेकर के इस समय में मन काफी ज्यादा उदास रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पर प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल 23-22% सपोर्ट की है और बहुत संभल करके चलना है। फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं। कहा जाता है ना कि दूध का जला चाच भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति आपकी है। एक बार पहले ही आपने नुकसान उठा लिया है, वही वापस नुकसान उठाने की स्थिति सामने आ सकती है। अब यहां पर आपको अपनी मैच्योरिटी का, अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। यह दिखाना है फूल मी वंस शेम ऑन मी, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन यू। यही स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। वापस उसी ट्रैप में मत फंसिएगा। अब ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य आपको समझाते हुए भी यहां पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त कर सकते, और बाहरी लोग सिर्फ और सिर्फ तारीफ करके आपका कॉन्फिडेंस भी प्राप्त करेंगे और वहीं आपको इस समय में नुकसान पहुंचाने में भी सफल हो सकते हैं। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा। नसों से संबंधित परेशानी, पैर के, ये कहा जाए वेरिकोज वेन से संबंधित परेशानी इस समय में ज्यादा रहेगी। एड़ी में चोट लगना, पैर में मोच लगना, ये इस समय में स्थिति आ सकती है। बहुत सोच समझ करके इस समय में आपको बाहर घूमने टहलने के लिए निकलना चाहिए। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो आप ऐसे समय में थकान को लेकर के, आलस को लेकर के ज्यादा परेशान रहेंगी। छोटी छोटी परेशानी और घर के सदस्यों की इस समय में बातें आपके मन को आहत पहुंचाने का काम करेंगी। कोशिश यही कीजिए इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, और घर परिवार के कोई भी सदस्य आपके परिवार की अगर बात करते हैं तो उसको इस समय में सुन करके भी अनसुना कर दीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 100% पॉजिटिव है, और विशेष तौर पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, लग्जरी की प्राप्ति कहें। ऐसे समय में यह कहा जाए कि मैरिड लाइफ से सैटिस्फैक्शन, रोमांस और रोमांच की बात कही जाए, यह आपको प्राप्त होगा। और ऐसे में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी मेहनत को एग्रेसिव नेचर के कारण पूरा करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि डेडलाइन बहुत आगे की है, पर फेक डेडलाइंस बना करके अपने स्टाफ को इस समय में नचाना, यह देखने को मिल सकता है। यह कहा जाएगा कि उनको प्रेशराइज करके अपने काम को पूरा करवाना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो जॉब करते हैं,
इस समय में बेहतर लोगों से मेल मुलाकात करने का अवसर आपके सामने प्रकट हो सकता है। कोशिश यही कीजिएगा कि इसका भरपूर फायदा आप उठा सके। इस सिचुएशन को हाथ से फिसलने मत दीजिए। कहीं ना कहीं अपने खुद की जॉब में भी प्रमोशन की चर्चा, वेतन वृद्धि की चर्चा यहां पर करते हुए आप नजर आएंगे। काफी स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को आप अपने बॉसेस के सामने रखते हुए नजर आएंगे, जिसको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो अगर आप लिटरेचर से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो यहां पर लक आपको फेवर करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे विरोधियों की बात कहें तो उन पर जीत हासिल आप यहां पे करते नजर आएंगे। लक फैक्टर यहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियली इस समय में स्ट्रेंथ रीगेन करने की बात कही जाएगी। हेल्थ वाइज यहां पर बेटर रिकवरी कही जाएगी। अब यहीं पे घर परिवार के सदस्यों के साथ में जो कहा सुनी है, दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच जो गलत फहमियां हैं, उसको सुलझाने का अवसर यहां पर मिल सकता है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिजिडिटी छोड़ करके फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी पड़ेगी। कई जगहों पर बातों को सुन करके भी अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते को प्राथमिकता देनी है। अब यहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, यहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बॉसेस का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अपने कलीग्स जो हैं वो भी इस समय में आपके प्रोजेक्ट्स में आपकी सहायता करेंगे, आपके डील्स में लॉक इन करने में आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगी। कन्याएं जो हैं, जिनके विवाह की चर्चाएं चल रही हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में थोड़ा सा अगर सूझबूझ से काम लिया जाए, या ये कहा जाए थोड़ी मैच्योरिटी रखी जाए, तो यहां पर आपके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 22% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं, और ये बार बार प्रूव होता है कि एक व्यक्ति इस्तेमाल होता है और दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है। यहां पर प्रवृत्ति यह है कि इस्तेमाल हो बैठेंगे। इमोशनली, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। इमोशनल स्टोरी से यहां पर इन्फ्लुएंस मत होइएगा, चाहे वो घर परिवार के सदस्य क्यों ना हो, स्वयं के बच्चे ही क्यों ना हो। इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने का प्रयास जरूर होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में यह भी जरूर ध्यान दीजिएगा, बच्चों के स्कूल से, कॉलेज से इस समय में कोई नोटिफिकेशन या नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है कि सस्पेंड किया जा रहा है, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, या किसी चीज़ का रिस्पॉन्स आपसे मांगा जा रहा है। तो उसके लिए आपको इस समय में सतर्क रहने की जरूरत ज़्यादा रहेगी। अब व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस समय में कोई बड़ी डील जो हाथ में लगने वाली है, उससे संबंधित सोच विचार जरूर करना चाहिए है। एक्सपर्ट्स जो हैं आपके आसपास, उनकी इस समय में एडवाइस जरूर लेनी चाहिए है। ये मत सोचिएगा कि जो आपको मालूम है बस वही सब कुछ सच है। इस समय में 1 से 2 सोर्सेस से पता करेंगे तो डिस्क्रिपेंसीज स्टोरीज में जरूर निकलेंगी, डेटा में जरूर निकलेगी, जो आपको इस समय में सतर्क होने के लिए मदद करेंगी। यात्रा कोई भी करने वाले हैं तो यात्रा से इस समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा। और यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो इस समय में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, या फिर उनके सीनियर्स इस समय में जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो जल्दीबाजी में इस समय में एक्ट उसमें मत कीजिएगा, ये आपको फंसाने का कारण भी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में। अधिमित्र तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। पर जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 12 तारीख को 5:31 शाम के करेंगे, वहां तक बहुत ही सोच समझ करके चलिएगा। विशेष तौर पे यह कहना चाहूंगा, इस समय में भरोसा किसी पर मत कीजिए। सिर्फ आप हैं और आप अकेले हैं, यही मानते हुए काम कीजिएगा, यही मानते हुए डिसीजंस लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। उसने कह दिया तो मैं कर देता हूं, इसने मुझे ये सुझाया है तो मैं इस पर एक्ट अपॉन करता हूं, मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के भी चिंतित आप ज्यादा रहेंगे। छोटी सी भी परेशानी हो, वो इस समय में गहरा प्रभाव उनकी सेहत पर डाल सकती है। अब यहीं यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में
घूमने निकल रहे हैं, या ये कहा जाए गेड़ी मारने निकलते हैं अक्सर आजकल के यंगस्टर्स, तो इससे परहेज कीजिएगा। ना ही सिर्फ आप इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपकी प्रबल रहेंगी, इस समय में लूटपाट हाथापाई की सिचुएशन भी एक्सट्रीम पर रहने वाली है। तो इसके लिए आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े ही प्रेम पूर्वक लोगों से इस समय में बातें कीजिएगा, और कोई भी आपके परिवार के खिलाफ इस समय में आपको कोई बात सुझाता है तो वहां पर ही उठ करके निकल जाना बेहतर रहेगा, वरना मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। लोग जो हैं वो इस समय में आपकी सिचुएशन का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। ये सिचुएशन आपको इस समय में 75% पॉजिटिविटी प्रदान करेगी। यहां पर बस पेशेंट रहना है, चीजें प्ले आउट हो रही है, आपके फेवर में प्ले आउट हो रही है, लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। बस इस बात का ध्यान देना है कि हड़बड़ाहट जल्दबाजी ना करें। चाहे व्यापारी वर्ग है, इस समय में लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इस वजह से यह जरूर कहूंगा कि खरीदेंगे नहीं, पर कोई शाही देकर के इस चीज को इस समय में रोका जा सकता है, डील को लॉक इन किया जा सकता है, उसकी तरफ अवश्य आपको सोचना चाहिए। अब यहीं पर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। विशेष तौर पे मेटल इंडस्ट्री से संबंधित, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस से संबंधित, डेवलपर से संबंधित जो फर्म्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस समय में साथ निभाने वाली है। जो माइग्रेन की समस्या थी उससे काफी हद तक आपको राहत भी मिलेगी, और लोग जो आपको उल जलूल बातें सुझा रहे थे, समझा रहे थे, उससे फाइनली अब रिलीफ मिलने वाला है। यह कहा जा सकता है कि आपकी शार्प थिंकिंग से आप सही डिसीजन लेकर के फायदे की ओर बढ़ेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स का यहां पर सपोर्ट मिल सकता है, और कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली, जैसे हम कहते हैं, हिम्मत वाला मूव होता है, वो आप अपने ऑफिस में करते हुए दिखा सकते हैं। ये कहा जाए कोई क्लाइंट को जो सब के सब छोड़ रहे हैं, उसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड लेकर के अच्छी डील लॉक इन करने का आपका प्रयास जो है ये सफल होता नजर आ सकता है। ऑटो इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं तो इस समय में शानदार तरक्की और तेजी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बर्गंडी कलर, जिसे हम अक्सर कहते हैं डार्क रेड और पर्पल का मिक्स होता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कुंभ राशि की। आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 16 डॉट्स हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट और पॉजिटिविटी हम एक बार के लिए भूल जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आज के दिन को निकालने पर प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां पर ड्रास्टिक डिसीजंस जिसे हम कहते हैं, जल्दबाजी में आकर के, असंतुष्ट होकर के हम जो निर्णय ले बैठते हैं, इससे परहेज करना है। यहां पर इस बात का बहुत ध्यान देना है कि सुझाने वाले, समझाने वाले अनेक हैं, पर सही कोई भी नहीं। जो हमारा हित सोचे वैसा कोई भी नहीं, और इसी बात को समझते हुए आज के दिन को गुजारना है। अब नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी, इस समय में काम से काम रखते हुए चलेंगे तो जीत में रहेंगे। अपने स्टाफ को भी इस समय पर जितनी कड़ी निगरानी उन पर रख सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति अगर महसूस हो तो विशेष तौर पे आपको और सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल गेम्स इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पर अपने ही घर परिवार के सदस्यों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण परेशानियां ज्यादा गंभीर भी हो सकती हैं। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण आप ही की राशि में घटित हुआ है, तो इस कारण से सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी आप ही को देखने को मिल रहा है। यह कहा जाए नेगेटिव इंपैक्ट, इमोशनल वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी है। यहां पर पैसों से संबंधित कोई भी निर्णय है उसको डीले कर देना जीत का साबित होगा। अगर यहां पर ये सोचते हैं, प्रेशराइज किए जाते हैं कि नहीं आज ही कर लीजिए इस चीज को, इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती, तो आपको कह देना चाहिए ऐसी डील चाहिए ही नहीं। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि यहां पर घर परिवार के सदस्यों के साथ में कहा सुनी हो तो आपको शांत रहना सबसे ज्यादा फायदे की बात रहेगी। अगर पलट करके जवाब देते हैं या अपनी सफाई देते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है, सामने वाले को हथियार पकड़ाने वाली बात सिद्ध हो सकती है। अब अपने विवेक से आपको ये निर्णय लेना है। और यंगस्टर्स हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन है, अपने आप को झोंक देना अपने काम में ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में ग्रुप स्टडीज में फंसेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपके साथ वाले हैं
कंपटीशन समझते हुए आपको पीछे खिसकाने के लिए गलत चीजें सिखाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। कॉन्फिडेंस यहां पर गेन हो रहा है। यहां पर सही सूझबूझ के साथ में निर्णय लेने की क्षमता आपको मिल रही है। अब फाइनली सही डिसीजंस के साथ में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप यहां पे प्रयास करने वाले हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो रूखा व्यवहार आपने अपने कलीग्स को दिखाया, अपने बॉसेस के साथ में जो झगड़ा किया है, उसको यहां पर सुलझाना है, जरूरी है। नहीं किया गया तो ये पनपते हुए जहर आपके लिए बहुत बड़ा घातक नुकसान पैदा कर सकता है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के साथ में भी जो आपकी कहा सुनी है, उसको यहां पर सुलझाने की और आपको प्रयास करने चाहिए। यंगस्टर्स हैं, कॉन्फिडेंस के धनी हैं, यहां अट्रैक्शन पावर के भी धनी है, और यहां पर विशेष तौर पे मेहनत जो है, यह कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा मेहनती अपने आप को प्रूव करने में आप सफल होने वाले हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आप मैथमेटिशियन हैं, या नंबर क्रंचिंग का काम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का आप काम करते हैं, तो यहां पर यह स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके लिए बन सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है यह आपके हाथ लग सकता है। कोई बड़ी कंपनी से इस समय में जॉब ऑफर आपको यहां पर मिल सकता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं घर परिवार की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, यही कहा जाए सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्णय लेते हुए आज के दिन आप नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध पक्ष में राशि के अनुसार कुंडली में पितृ दोष का निवारण कैसे किया जाए। पितृ को प्रसन्न करने के 16 दिन हमें प्राप्त होते हैं एक वर्ष में। अब पितृदोष के कारण जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं। जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती, बिना बाधा के कोई काम पूरा नहीं होता, इंसान अनेकों प्रकार की समस्याओं से त्रस्त रहता है। ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष पितृदोष निवारण के उपाय कर सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपको राहत प्रदान हो। कल के एपिसोड में हमने बात की थी मेष से लेकर कन्या राशि की, और आज हम बात करने जा रहे हैं तुला से लेकर के मीन राशि की। तो तुला राशि के जो लोग हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दूध चावल से बनी खीर जो है, नमकीन चावल है, ये आपको जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटना चाहिए। गरीब कन्याएं हैं, इनको चप्पल और छाता भेंट कर सकते हैं, और चांदी का एक सिक्का लेकर के उसे पानी भरे बर्तन में डाल करके अपने घर में या अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ध्यान रखना कि आप पूर्व दिशा में रखें। श्राद्ध समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी भी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। इतना सा करने भर से पितृ दोष से आपको राहत प्रदान होती है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आप सभी को पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को 2 रंग की कंबल या गर्म वस्त्र दान करने चाहिए। अब भोजन करवाएं या फिर भरपेट भोजन करने जितना पैसा उन्हें दान दें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि दान की जब बात होती है तो 10 रुपए 20 रुपए देते हैं, इससे पेट नहीं भरता। या तो फिर आप उतना दीजिए जिससे वो इंसान एक दिन का भोजन पर्याप्त कर सके, या फिर स्वयं अगर करा सके तो और भी बेहतर है। अब श्राद्ध पक्ष में हर रोज गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके उसे अपने घर में या ऑफिस में पूर्व दिशा में रख देना। श्राद्ध समाप्त होता है तो उस वक्त आप इस नमक को किसी चौराहे पर बिखेर सकते हैं। इतना भर करने से पितृदोष से आपको राहत प्रदान होगी। फिर बात होती है धनु राशि की। आप सभी को पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था तो करनी ही करनी है, यह अति आवश्यक है। इसी के साथ में गायों को चारा खिलाना इस पूरे ही श्राद्ध पक्ष में यह भी आपके लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गौशाला में चारा भेंट कर सकते हैं। फिर पितरों के नाम से किसी जल तीर्थ स्थान में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा सकते हैं। अब आजकल के समय में यह देखा जाता है, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वहां पर जो गरीब हैं उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं, दुकान वाले को पैसे दे देते हैं कि इन सबको खाना खिला दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। या फिर आप स्वयं अपने हाथों से खिला सके, उनको थाली पुरस सके तो ये कीजिए, या तो फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने का आप यहां पर संकल्प लीजिए।
पीले कपड़े में कोई भी धार्मिक पुस्तक लपेट करके अपने घर में या अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में आप इसे रख दीजिए। श्राद्ध जब समाप्त होता है तो इस पुस्तक को किसी मंदिर में भेंट करके आना चाहिए। इतना भर करने से पितृदोष से राहत प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आप सभी को श्राद्ध पक्ष में हर रोज स्नान के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करनी चाहिए। किसी शनि मंदिर में जाकर के दृष्टिहीन व्यक्ति जो है या फिर दिव्यांग अगर बच्चे हैं या बड़े हैं तो इनको भोजन करवा सकते हैं। नारियल के तेल में काले तिल और एक नारियल भर करके काला धागा अब बांध करके दोनों को अपने घर में या अपने ऑफिस में पूर्व कोने में आपको रखना है। श्राद्ध जब समाप्त होता है तो किसी चौराहे पर इस कलश को आप छोड़ आएंगे। ऐसा करने भर से मनोवांछित लाभ की आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर कुंभ राशि के जातक है तो आप सभी को पितृदोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल लेकर पितरों का नाम लेते हुए एक एक श्रीफल बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। नाम अगर याद ना भी हो सकता है कि आपको अपने दादा तक याद है, परदादा तक याद है, उनके पीछे और किसी का नाम याद नहीं हो, तो ये उपाय विष्णु जी के नाम से 11 नाम लेते हुए आप कर सकते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद में वहीं पर जरूरतमंद लोगों को किनारे पर बैठा करके भोजन करवा सकते हैं। एक कांसे का बर्तन लेना है, हरे कपड़े से उसको बांध देना है और अपने घर में या ऑफिस में पूर्व की दिशा में कोने में इसे रखना है और इसे वहीं पर अगले श्राद्ध पक्ष तक आपको छोड़े रखना है। ऐसा करने भर से शानदार सफलता के योग बनते हैं। और फिर मीन राशि, आप सभी को श्राद्ध पक्ष में गाय और बछड़े को हरा चारा खिलाना चाहिए। संभव हो सके तो गौदान भी किया जा सकता है। अगर सामर्थ्यवान आप हैं तो आपको जरूर गौदान करना चाहिए और साथ ही साथ में जरूरतमंद लोगों को दूध या मावे से बनी मिठाई भेंट करनी चाहिए। 21 सिक्के पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में या ऑफिस के ईशान कोण में आपको रखना है और श्राद्ध पक्ष जब समाप्त होता है तो इन सिक्कों को किसी को दान कर दीजिए। ऐसा करने भर से धन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के एपिसोड में हमने 12 ही राशियों पर अब चर्चा कर ली है कि पितृदोष से राहत के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सिर्फ सुनने भर से काम नहीं होता है, सुनने भर से राहत कभी नहीं प्राप्त होती है। कर्म करना जरूरी है। जो मैंने आपको उपाय बताया है इसे करना जरूरी है। करेंगे तो राहत अवश्य प्राप्त होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।